एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको। इवन इफ़ यू आर नॉट मैरिड, इफ़ यू डोंट हैव किड्स, ठीक है, तो अपना एक फैमिली हिस्ट्री जानने का कोशिश करो। नहीं भी रहेगा तो जो भी है लास्ट 2-3 जनरेशन लिख लो पूरा एक साइड में, ठीक है। क्योंकि और एक फ्रेमवर्क बना अपने फैमिली के अराउंड की, अपना ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। जस्ट ट्राई टू रन योर कंपनी फैमिली लाइक ए सीईओ। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, ठीक है, डिपेंडेंसी क्या है, फैमिली फ्रेंड्स कौन है, अपने को जाना कहाँ है, फैमिली का एम क्या है, पर्पस क्या है हम लोग का लाइफ में, तो फिर पता चलता है। अदरवाइज फिर आपके बच्चे या फिर आपकी बीवी कुछ वो रहेगा ही नहीं, वो रडर ही नहीं रहेगा, फिर चलते रहेगा भरकट ले ली कश्ती की तरह हवा में, ये ढकेल दिया and चल रहा है। तो आपको एक कंपस क्रिएट करना है आपकी फैमिली के लिए, आपकी बीवी के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए। जरूरी नहीं ना आप रहोगे ही, अगर कुछ हो गया तो है। और फिर रहोगे तो भी बच्चों को कुछ चाहिए ना, नॉलेज, रादर देन जस्ट सेंडिंग देम आउट इन द ओशियन कि जा बेटा खेल ले, क्या है, राइट। गिव देम अ प्ले बुक एटलीस्ट, जो आप इतने मेहनत से सीखे हो, ठीक है। ऑब्वियसली दोज प्रिंसिपल्स विल बी देशकाल पत्र वास्तु स्थिति, वो जो रहेगा वो टाइम का, वो टाइम पे वो इवेल्युएट करके इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। बट स्टिल दे शुड हैव सम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। और अंडरस्टैंड दिस, देर आर थिंग्स विच आर कांस्टेंट, जस्ट आइडेंटिफाई दोज कांस्टेंट्स। लाइफ में कुछ चीजें नहीं होती है चेंज, हजारों साल से ऐसा ही चल रहा है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना है। एंड बाकी का फिर वेरिएबल्स इतना मैटर नहीं करते ज्यादा, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपको पता है कोर प्रिंसिपल्स क्या है, वेल्थ कैसे कमाना है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, रिलेशनशिप्स कैसे करना है, कैवियट्स क्या होती है, डीलिंग्स कैसी करनी है, बेसिक बेसिक थिंग्स, राइट। तो वो लिखो और हैंड इट ओवर टू योर चिल्ड्रन, है। जैसा भी यूट्यूब है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाओ अलग अलग चीज़ों का। जैसा बच्चा बड़ा होता है कि हैंड देम ओवर, हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ वर्ल्ड वर्क्स, है। नहीं तो फिर वो बच्चा जाएगा वो किसी यूट्यूबर, किसी इंस्टाग्राम या फिर कोई ये स्ट्रिपर या ये पिम्स विम्स इनके पीछे वो आके शान पट्टी ठोक के जाते हैं, आपके बच्चे लेके जाते हैं। दैट्स हाउ इट्स गोना हैपन, बिकॉज दे डोंट सी अ स्ट्रांग मैन इन द फैमिली, वो नहीं देखते। तो आपको एजुकेटर बनना है, अपने ही बैठेगा, मतलब जरूरी नहीं कि डंडा लेके घूमना है। जस्ट क्रिएट वन बुक एंड हैंड इट ओवर टू देम कि ये आत्मसात कर ले बेटा, ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है, ये एजुकेशन प्रिंसिपल्स है, ये कोर प्रिंसिपल्स है, इससे चलेगा तो लाइफ तरह जिंगल वाला है, चिल्ल है एकदम, है। पर वो होना चाहिए ना, वो आपको बनाना है। स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे जो भी आता है थोड़ा आप खुद से भी सीख लो और डाल दो बेसिक बेसिक्स, इन्वेस्टिंग्स कैसे, ये कैसे, वो कैसे, बेसिक, ज़्यादा कुछ हाईफाई जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपका एक लिगेसी बनेगा, एक फैमिली बनेगा, एक फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। और जैसे ही फैमिली यूनिट स्ट्रांग होती है फिर देश स्ट्रांग होता है, वर्ल्ड स्ट्रांग होता है, राइट। ऐसे ही होता है। अगर आप बच्चे को वापस जीरो से स्टार्ट कराओगे एवरी टाइम, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि आपको ये सब सीखने में 20-30-40 साल लगे हैं। वापस आपके बच्चों को 20-30-40 साल लगेंगे। अबे भाई ग्रो कब होंगे, ग्रो कब होगा, हैं? पहले नॉलेज वॉज गेट केप्ट, अंडरस्टैंड दिस। लैंग्वेज अलग होता था रूलिंग क्लास का और पेजेंट्री क्लास का अलग होता था, अक्रॉस कल्चर्स, है। वो पेरू हो, इनका हो, अपना हो या और कोई दुनिया का हो, लैटिन वैटिन, अंडरस्टैंड दिस। ये हमेशा ही ऐसे चला है। तो आपका नॉलेज अभी लिबरलाइजेशन हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन और टेक्नोलॉजी करती है। बट अगेन ये भी समझ लो कि टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के हाथ में है। अगर कल यूएस बोल दिया यूट्यूब बंद, ये बंद, वो बंद, एजुकेशन बंद, विकिपीडिया बंद, कहाँ जाओगे नॉलेज लेने, है। इंटरनेट बंद हो गया कल, चलो कहाँ जाओगे नॉलेज लेने, कुछ तो रहेगा ना अपना खुद का पेन पेपर लिख के। सो यू हैव टू, अदरवाइज आज तक मैक्सिमम लोग अनपढ़ ही रहे हैं। एजुकेशन नॉलेज गेट के ही किया जाता है सो दैट मास पॉपुलेस आर कंट्रोल्ड, है। ये अपना पहला दूसरा ही जनरेशन है कि मिल रहा है ऐसा फ्रीली एजुकेशन, कोई भी आके बोल रहा है और समझने को मिल रहा है, नहीं तो कोई नहीं बोलता ऐसा। अंडरस्टैंड दिस,
और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पावर नहीं है, लिबरलाइजेशन नहीं है, कैसे है, कंपास नहीं है, फिर और कोई बताएगा, आप वैसे ही चलोगे दिमाग ना लगा के। इसलिए आपको आपके खुद का एक घर का एक मैनिफेस्टो बनाना है, खुद के घर का एक आचरण विचरण और नॉलेज शेयर करना है, लिख के रखो। आगे कुछ भरोसा नहीं है दुनिया का, अंडरस्टैंड दिस। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए लाइफ के, पता होना चाहिए वी केम फ्रॉम एंड वेयर वी आर प्लानिंग टू गो है, एंड दिस इज द मैप टू गो देयर, रिच देयर। समझे? awesome।